Hello bachcho, let's rate the question. Two equal masses m1 and m2 moving along the same straight line with velocities plus 3 meter per second and minus 5 meter per second respectively collide elastically. Their velocity after the collision will be respectively. दो equal masses दे रखे हैं. They are moving along the same straight line. ठीक है, एक mass m1 है, एक mass m2. They are moving along same straight line. ठीक है, एक की वेलोसिटी है प्लस 3 मीटर पर सेकेंड और दूसरी क्या -5, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, -5 मीटर पर सेकेंड. इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं, हमें बताने की कोलिजन के बाद जिनकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी. अब देखो क्वेश्चन में देखा कि इक्वल मासेस है, m1 की वैल्यू m2 के इक्वल है, मान लेते हैं दोनों की वैल्यू m है कुछ. ठीक है, जब इक्वल मासेस इलास्टिकली कोलाइड करते हैं तब उनकी जो वेलोसिटी होती है आफ्टर द कोलिजन वो एक्सचेंज हो जाती है. ठीक है, अगर m1 की +3 थी, अब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी -5 मीटर पर सेकेंड, इसकी -5 थी तो इसकी हो जाएगी +3. इंटरचेंज हो जाती है इन दोनों की जो वेलोसिटी होती है आफ्टर द कोलिजन. ठीक है, आपको ये ना भी पता हो तो भी आप फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हो. जो वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, v1 होता है m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इनटू में u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यही होती है. ठीक है, अब u1 की वैल्यू क्या है +3 मीटर पर सेकेंड और u2 की वैल्यू है -5 मीटर पर सेकेंड. ठीक, यहाँ पे पुट करो m1 m2 तुम्हारे इक्वल है, ऊपर वाली टर्म 0 हो जाएगी तो यह टर्म 0 आएगी. ठीक, फिर 2m2 m इंटू में u2 की वैल्यू कितनी है -5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, m1 प्लस m2 हो जाएगा 2m, 2m से 2m कैंसिल तो ये आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड. अब देखो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी कितनी होगी -5 मीटर पर सेकेंड होगी, इंटरचेंज होगी है ना, पहले इसकी +3 अब इसकी -5 होगी. v2 विल बी इक्वल्स टू 2m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. ये v2 का फॉर्मूला हो जाएगा आफ्टर द कोलिजन. अब देखो m2 m1 दोनों इक्वल है तो ये टर्म हो जाएगी 0. यहाँ पे 2m u1 की वैल्यू कितनी है 3m प्लस m. ठीक है, तो ये आएगा 3 मीटर पर सेकेंड. अब देखो यहाँ पे पहले फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की -5 होगी, इसकी 3 आ गई. अब दोनों ने वेलोसिटी इंटरचेंज कर ली. ठीक है, तो आप फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हो. तो फर्स्ट वाले की जो वेलोसिटी हो जाएगी आफ्टर द कोलिजन वो कितनी होगी -5 और दूसरे की 3. ठीक है, हम बोल सकते हैं ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट आंसर. फर्स्ट वाले की हो जाएगी -5, सेकेंड वाले की +3. ठीक है, ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.